अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि मैं डेली बेसिस पर अपने चैनल पर नेवी का एक्सपीरियंस और दीगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा। इसके अलावा आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला सवाल आप देख लें जी। पहला सवाल हमारे पास है f इज इक्वल टू माइनस के वाई, फार्मूला ऑफ है। तो ये किसका फार्मूला है ये आपने बताना है। तो ये फार्मूला है हुक लॉ का। ठीक है जी, हुक लॉ। दूसरा सेकंड देख लें जी, मोस्ट एनर्जेटिक रेज है। मोस्ट एनर्जेटिक रेज कौन सी हैं जी? गैमा रेज हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरा देख लें जी, अल्फ़ा कंटेन। अल्फ़ा किस पर मुश्तमिल होता है? तो ये मुश्तमिल होता है जी टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, यानी दो प्रोटॉन पर दो न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है अल्फ़ा कंटेन। ठीक हो गया। इसके अलावा आप नेक्स्ट चलते हैं, देख लें जी, साउंड वेव्स आर है। तो आपने बताना है जी साउंड वेव्स आर ये कौन सी है? अकाउंटिंग वेव्स। ठीक हो गया। इसके बाद देख लें जी, ड्रग फोर्स डिस्क्राइब बाय। ड्रग फोर्स किसके जरिए बयान की जाती है? तो ये है जी स्टोक्स लॉ के जरिए, स्टोक्स लॉ। इसके अलावा नेक्स्ट देख लें, जी स्कैप वेलोसिटी। स्कैप वेलोसिटी का आपने बताना है फार्मूला। ठीक है ना। तो फार्मूला इसका देख लें, ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, 2gm माइनस आर। तो इसका इस तरह के जो भी ना फार्मूले वाले सवाल है ना, इसको आप या इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इनको कहीं कॉपी पर लिख लें, क्योंकि ये आपको भूल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस बार पेपर में। ठीक है, इसको आपने ज़ुबानी लाजमी याद करें। सबसे आसान तरीके कि आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लो और उसको बार बार देख के आप याद करो। ठीक है। नेक्स्ट देख लें, व्हेन वेलोसिटी इज डबल, जब वेलोसिटी डबल हो जाए, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 4 टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी 4 मरतबा जो सी है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देख लें जी, गोस इज लॉ इज इक्वल टू। तो ये लॉ देख लें, ये फिर फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, यही बेहतर होगा। इसके बाद देख लें जी, इनर्शिया डिपेंड अपॉन। इनर्शिया किस पर डिपेंड करती है? डेंसिटी एंड मास पर। इनर्शिया डिपेंड करती है डेंसिटी एंड मास पर। ठीक हो गया। इसके बाद देख लें, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ये अपने वैल्यू बतानी है जी, 6,660,70 15 ज़रब 10। ये देखने काफ़ी बड़ा है ये, तो ये आपको एक बार में याद नहीं होना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं अगले पे, ये देख लें जी, यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है जी, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है जी? न्यूटन है। अब ये देख लें, 45% ऑफ 300। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन चलो आपको आज फिर करवा देते हैं। आपने बताना है 300 का ना, आपने बताना है भाई 45% कितना होगा 300 का। तो सबसे पहले आप देख लें जी, 45 जिसका आपने निकालना है ना, उसको लिख लें जी बटे के ऊपर। जिसका आपने फीसद निकालना है उसको बटे के ऊपर लिख लें, उसको तकसीम करना है आपने 100 के साथ। ये देखें, ये कंप्यूटर पे मुझे सारा। इसके बाद देख लें जी, ज़रब इसको कर देना है, फिर जिसके साथ आपने निकालना ना फीसद, उसके साथ आपने ज़रब कर देना है। ज़रब 300, यहाँ 300 का आपने निकालना है ना, तो 300 के साथ हम इसको ज़रब कर देते हैं। ये देखें, आप देख समझ लें क्वेश्चन को। जिसका आपने फीसद निकालना है उसको लिखना है आपने ब्रैकेट जजर के बटे के ऊपर आपने उसको लिखना है, फिर उसको तकसीम करना है आपने 100 के साथ, फिर ज़रब कर देना है। जिसके साथ आपने फीसद निकालना है ना, उसके साथ आपने ज़रब कर देना है। अब ये देखें, अब 45% ऊपर आ गया, नीचे 100 के साथ तकसीम करना है और 300 का निकालना है, तो ज़रब 300 आ गया। अब ये दो जीरो जो से है ना, ये 100 के 2 जीरो और ये 2 जीरो, ये दोनों आपस में कट गए जी। इसके अलावा पीछे 3 बच गया। अब ये 45 ज़रब 3, आपने 45 ज़रब 3 कर देना है। आपके पास आंसर क्या आएगा? 135, 135 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह आपने जो से भी जिस तरह का भी आ जाए ना भाई, उसकी परसेंटेज निकालो, तो आपने बिल्कुल इसी तरह आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा एक और बहुत मशहूर क्वेश्चन है भाई, एक पर्सन की सैलरी 50,000 है
और उसमें से वो 5% टैक्स दे देता है, तो उसकी सैलरी कितनी हुई? तो उसको भी सेम आपने इसी तरह करना है। 50,000 में से आपने 5% जो है उसका टैक्स माइनस करना है, तो आपके पास पीछे आंसर निकल आएगा। आई थिंक 4,700 ये आंसर निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला देख लें यहाँ पे, एयर इज ए। ठीक है, हो गया। एयर इज ए, एयर हवा क्या है? हवा एक मिक्सचर है। एयर इज ए मिक्सचर। उसके बाद यूनिट ऑफ टर्गो एन एम। जना ब्रिज इज लोकेटेड ऑन, जना ब्रिज कहाँ वाक़या है? इंडस रिवर पर वाक़या है जना ब्रिज। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लें जी, हाईएस्ट माउंटेन, ये तो ज़रूरत ही नहीं बताने की। विल होली प्रॉफिट लिव इन मदीना 10 साल। उसके बाद देख लें जी, नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नेचुरल लेक कौन सी है? मंचर लेक। ठीक है जी। फिर जी, बखरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये बदनी कौन सा डैम है? मैं तो नाम ही पहली बार सुना हूँ। बखरा डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। K2 इज नो एज, K2 को जाना जाता है किस नाम से? K2 को किस नाम से जाना जाता है? माउंट, तो ये देख ले, माउंट गॉडविन ऑस्टन, माउंट गॉडविन ऑस्टन, ये नाम आपने याद रखना है। फिर देख लें जी, नॉन नेटो कंट्री नेम है, उस कंट्री का नाम बताना है जो कि नेटो का हिस्सा ना हो। ठीक हो गया, तो वह है जर्मनी। उसके बाद देखें स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, सवात वैली, ये तो आपको आती होगा। उसके बाद आगे देख लें, मोस्ट ओडीआई विकेट होल्डर है। ओडीआई जो सा इवेंट है इसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने हासिल किए हैं? तो ये आप देख लें जी, मंथिया मरीधरन। तो ये बदनी किसी गोरे का नाम है, या मैं तो नाम ही पहली बार सुना, कौन सा बॉलर है, किस टीम का है? नाम देख लें जी, मंथिया मरीधरन, मंथिया मरीधरन, इसने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं ओडीआई में। उसके बाद काबुल इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट देख लें, डैफोडिल्स मीन फ्लावर, ये तो आपको आती होगा। डैफोडिल मीन्स फ्लावर। फिर आपने बताना है ऑपोजिट ऑफ रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट आपने बताना है, रिस्पेक्ट का ऑपोजिट बताना है, तो दिस रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का ऑपोजिट दिस रिस्पेक्ट। आगे देख लें, AFT स्टैंड फॉर, AFT का आपने फुल फॉर्म इसकी बतानी है। AFT फुल फॉर्म ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक हो गया। फिर बिल गेट्स इज़ ए वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर बंदा था दुनिया का। उसके बाद देख लें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एंड टार्गो, तो ये देख लें MOL1T1, तो ये मैंने आपको पहले भी कहा कि स्क्रीनशॉट ले लें इनका या कहीं लिख लें। उसके बाद देखें जी, SHM मिशन बताना है, ये भी देख लें, फार्मूला ही आ गया आगे। A cos VT प्लस है, देख लें, ये आप लिख लें कहीं। उसके बाद रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस जो सी है किस पे डिपेंड करती है? तो ये देख लें जी, कंडक्टर पर, कंडक्टर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इज रेजिस्टेंसिटी। ठीक हो गया। उसके बाद देख लें जी, उसके बाद आप देख लें साउंड वेव्स और साउंड वेव्स और विच वन है, इनमें से साउंड वेव और विच वन, साउंड वेव किस में होती हैं? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में। साउंड वेव्स और विच वन? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। आगे देख लें, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फार्मूला, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फार्मूला इज, तो ये फार्मूला देख लें। उसके बाद देखें जी, डीसी मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दिखना, हॉरिजॉन्टल लॉ, डीसी मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉरिजॉन्टल लॉ। ठीक हो गया। आगे आप देखें जी, वाई यूज ऑफ गिलास है टू टेकिंग सेव। उसके बाद ये बड़ी स्टेटमेंट वाले आ गए हैं, डैश एट ए फिक्स टेम्परेचर, डैश इज ए फिक्स टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है ना, एग्जैक्टेड बाय द गैस है। तो ये बोल्स लॉ का, ठीक है ना, बोग्स लॉ है, तो ये P1 V1 P2 T2, ठीक है ना, बोग्स लॉ। इसके बाद अगला देख लें आप, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस
ठीक है ना। डायरेक्टली विच द absolute temperature of a gas when pressure is keep constant, तो यह चार्ल्स लॉ। HPCM स्टैंड फॉर है, तो HPC की आपने फुल फॉर्म बतानी है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबिलिटी। उसके बाद देख लें यहाँ पे प्रोटॉन डिस्कवर बाय, प्रोटॉन किसने दरियाफ्त किए, रूथरफर्ड, ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए, तो जे थॉमसन। उसके बाद देख लें जी सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर बाय, सल्फ्यूरिक एसिड किसने दरियाफ्त किया, तो ये जाबिर बिन हयान। सल्फ्यूरिक एसिड किसने दरियाफ्त किया, जाबिर बिन हयान। आगे देख लें जी विच प्रीमियस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, तो ये सिंध है, ठीक हो गया। फिर तंसा ब्रिज कंपोज ऑन विच रिवर, इंडस रिवर। उसके बाद देखें जी यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फोर्स है, तो फोर्स का आपने डायमेंशन बताना है, MLT-2, डायमेंशन ऑफ फोर्स MLT-2। फिर यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट आपने बताना है वाट है, ठीक है ना। विच गैस हैव इन ओशियन, तो ओशियन में कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो देख लें जी इसमें 3 गैसेज होती हैं, कौन कौन सी नाम आप देख लें, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसेज होती हैं ओशियन में, इनके नाम भी आपको बता दिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये देखें जी मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद डेट, ठीक हो गया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद डेट ये 12 सितंबर 1965 है, तो ये इंडिया के खिलाफ जंग में शहीद हुए थे मेजर राजा अजीज़ भट्टी। उसके बाद टोटल एरिया ऑफ KPK, टोटल एरिया का आपने बताना है KPK का 2,05,344 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद देख लें जी ये कंप्यूटर में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है बनाने में वीडियो, क्योंकि इसको रिमूव करना होता है ना बार बार, ये देखें। उसके बाद देख लें जी नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जासमीन। व थर्मोमीटर इज मेश्योर बाय, थर्मोमीटर किसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आप देख लें। फिर कनार रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड चित्रार रिवर, क्योंकि ये जो आए मैंने रिपीटेड हैं, ये मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जो न्यू क्वेश्चन है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल के साथ। उसके बाद देख लें विच लैंग्वेज स्पीक इन फ्रांस है, तो फ्रांस में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रांसिक है, ठीक हो गया। डायरेक्शन बताने इस्लामाबाद टू कराची नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद इट डैश रेन फॉर 2 डेज, इंग्लिश का आ गया इट विल बी, ठीक है ना, इट विल बी रेन फॉर 2 डेज, बारिश 2 दिनों से हो रही है, इट विल बी आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखें आगे कोर्ट इज टू जज, देन स्कूल इज टू प्रिंसिपल भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आर्मी इज टू सोल्जर, ये देखें जी भी ये करवाने की जरूरत ही नहीं। आगे देखें आप यंगेस्ट साइंटिस्ट गिवन नोबेल प्राइज है, तो सबसे जो जवान साइंटिस्ट था उसको नोबेल प्राइज मिला, उसका नाम बताना है, विलियम लोरियंस ब्रैग, ठीक हो गया, ये देख लें नाम आप। उसके बाद देख लें जी इफ द बॉडी वाज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल देन सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड अपॉन मास पर, तो ये मास पर डिपेंड करेगी, ठीक होगा। द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। चैनल को बार बार आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड किए जाते हैं डेली बेसिस पर, ठीक हो गया। उसके बाद देख लें जी हमारा लास्ट क्वेश्चन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ मैनी गैसेज, ठीक है ना, हाउ मैनी गैसेज वर डिस्कवर है इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ मैनी गैसेज वर डिस्कवर, तो ये 11 गैसेज, ठीक हो गया। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।